हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को यदि आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया और अभी तक यदि आपने जो पढ़ा है वो सब कर लिया तो आपका पेपर, हिंदी का पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो देखिए, पेपर जो रहने वाला है आपका 60 अंक का और आपको टाइम 2.5 घंटे दिए जाएंगे। और सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है, इसके बाद पेपर शुरू करना है। तो निर्देश आपका पहला है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है, यह केवल अभ्यास हेतु नमूना है, इसका वास्तविक पेपर से कोई संबंध नहीं है। यह जो मैं बता रही हूँ ये आपके लिए मॉडल पेपर है, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका पेपर कैसा आना है, पैटर्न पेपर का कैसा रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो कि आपके 1 से लेकर 5 तक हैं, एक नंबर की। देखिए, पहला आपका है, पृथ्वी पर रहने वाले जीव कहलाते हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है आपका नभचर, ऑप्शन बी है जलचर, ऑप्शन सी है उभयचर, ऑप्शन डी है थलचर। तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव थलचर कहलाते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, जो दिल खोजा आपना, रिक्त स्थान से पूरा ना कोई। ऑप्शन ए है हम, ऑप्शन बी है मुझ, ऑप्शन सी है तुझ, ऑप्शन डी है उस। तो इसमें आपका आएगा मुझसे। तो मुझसे इसमें आएगा, तो आप लिखेंगे जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बसंत के स्वागत में कौन गाता है? तो ऑप्शन ए है आपका कोयल, ऑप्शन बी है कौआ, ऑप्शन सी है मेंढक, ऑप्शन डी है चिड़िया। तो बसंत के स्वागत में कोयल गाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका। फोर्थ है आपका, अमृत का विलोम शब्द है। अमृत का विलोम शब्द बताना है इसमें आपको। ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है मीठा, ऑप्शन सी है विष, ऑप्शन डी है अमृत। तो अमृत का विलोम विष होगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं देख लेना, इसके बाद ही आंसर लगाना। ऑप्शन ए है पीत, ऑप्शन बी है नेत्र, ऑप्शन सी है नयन, ऑप्शन डी है चक्षु। नेत्र, नयन और चक्षु ये तीनों जो हैं आँख के पर्यायवाची हैं। पीत जो है आँख का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, रिक्त स्थान आपके जो हैं 6 से लेकर 10 तक हैं, जो कि एक नंबर के हैं। पहला आपका है, वृक्ष निभाता रिक्त स्थान नाता। तो इसमें आपका आएगा वृक्ष निभाता रिश्ता नाता। इसमें रिश्ता आपको लिखना है, रिश्ता। नेक्स्ट है, उपहार शब्द में रिक्त स्थान उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है इसमें आपको। तो उपहार शब्द में उप जो है, उपहार शब्द में उपसर्ग है, तो आपको लिखना है उप। नेक्स्ट है, महिमा महान तू है, गौरव रिक्त स्थान तू है। तो महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है। इसमें निधान आ जाएगा आपका। इसके बाद है आपका, बीमारी का निदान कराने के बजाय बीमार न पड़ना ही रिक्त स्थान है। तो बीमारी का निदान कराने के बजाय बीमार न पड़ना ही बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता इसमें आ जाएगी। आपको पेपर में बहुत ही अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है, जिससे आपके एक भी अंक कटे नहीं। तो इसके बाद आपका है, सूर्य की किरणें हमारे शरीर में रिक्त स्थान विटामिन की वृद्धि करती हैं। तो विटामिन डी की वृद्धि करती हैं। इसमें आपका विटामिन डी आ जाएगा। इस प्रकार से आपके जो थे रिक्त स्थान और बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला आपका है, निम्न शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाएं। मित्र, सुंदर, शत्रु, मधुर, दयालु, इन सब में ता प्रत्यय जोड़ना है। तो ता प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? मित्र का मित्रता हो जाएगा, सुंदर का सुंदरता, शत्रु का शत्रुता, मधुर का मधुरता, दयालु का दयालुता। प्रत्यय जोड़ना है। प्रत्यय जो है शब्द के पीछे जुड़ता है और उपसर्ग शब्द के आगे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं। तो देखिए, मित्र का हो जाएगा मित्रता, सुंदर का हो जाएगा सुंदरता, और शत्रु का हो जाएगा शत्रुता, और जो मधुर है, मधुर का हो जाएगा मधुरता। बस आपको ता जोड़ देना है, दयालु का दयालुता। इस प्रकार से आपका 11वें नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कभी जन्म जन्म भर किसकी वंदना करने की बात कहता है।
तो कभी जन्म जन्म भर अपने देश भारत की वंदना करने की बात कहता है। तो आपको लिखना है भारत की, भारत देश की वंदना करने की बात कहता है। नेक्स्ट है मनमोहन मालवीय जी ने किस समाचार पत्रों का संपादन किया। तो मनमोहन मालवीय जी ने किस समाचार पत्रों का संपादन किया। तो इसमें है हिंदुस्तान और लीडर, देखेंगे आप लीडर और हिंदुस्तान। ये जो है समाचार पत्रों के नाम हैं। इसके बाद है झांसी की रानी की कहानी हमने किसके मुँह से सुनी। तो आपने वो कविता जो है वो पढ़ी होगी, बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो इसमें आएगा बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से सुनी थी हमने कहानी, है ना। तो आप लिखेंगे बुंदेलखंड के हर बोलों से। ठीक है, इस प्रकार से आपका 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, किन्हीं दो देशों की मुद्राओं के नाम लिखिए। तो इसमें आपको किन्हीं दो देशों के मुद्राओं के नाम लिखना है। जैसे हमारे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया। तो हम पहले तो लिख देंगे भारत की, तो भारत की लिख देना रुपया। और लिख देना आप जापान की लिख देना एन। और अमेरिका की लिख सकते हैं डॉलर, अमेरिका की डॉलर होती है। कोई दो लिखने थे तो दो मैंने बता दिए इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका जल स्रोतों के सूख जाने पर हम क्या कहने को विवश हो जाएंगे। तो इसमें आपको लिखना है कि हम जल स्रोतों के सूख जाने पर हमें विवश होकर कहना पड़ेगा सूखी धरती प्यासे लोग। ये आपने कविता में पढ़ा होगा। तो आप लिखेंगे सूखी धरती प्यासे लोग। इस प्रकार से आपके ज्योति लघु उत्तरीय प्रश्न थे वह कंप्लीट हुए। इसके बाद देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके 3-3 नंबर के हैं। 17वें नंबर का प्रश्न आपका है रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आंसर आपका है रहीम के अनुसार सुख संपत्ति के समय में बहुत से लोग अनेक प्रकार से सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति रूपी कसौटी पर कसे जाने पर ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। शुद्ध सोने की परख कसौटी पर घिसकर की जाती है, उसी तरह सच्चे मित्र की पहचान भी उस समय होती है जब वह किसी की सहायता विपत्ति काल में करने को तत्पर रहता है। यानी कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपके केवल सुख में ही साथ नहीं दे, आपके दुख में भी साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। नेक्स्ट है आपका केरलवासी किस चीज़ के शौकीन हैं। तो केरलवासी जो हैं नृत्य और संगीत के बड़े शौकीन हैं। आपको लिखना है नृत्य यानी डांस और संगीत यानी कि सिंगिंग। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आकर्मक और साकर्मक क्रिया का एक उदाहरण लिखिए। इसमें आकर्मक और साकर्मक क्रियाओं के उदाहरण देना है आपको। तो देखिए जो आकर्मक क्रिया है वह है हंसना और जो साकर्मक क्रिया है वह है लिखना। तो आप लिखेंगे आकर्मक क्रिया जो है, आकर्मक क्रिया जो है वह है आपकी हंसना और साकर्मक क्रिया आपकी लिखना। तो आपको क्या लिख देना है इसमें कि वह हंसता है सीता पत्र लिखती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट है आपका यदि बाबा भारती की जगह आप होती तो क्या करते, यह आपको अपने अनुसार लिखना है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। तो देखिए आंसर आपका यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो उस अपाहिज बने डाकू खड़क सिंह की वास्तविकता का पता लगाता और हर तरह घोड़े को छीन कर ले जाने से रोकने की कोशिश करता। इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट है आपका देखिए ये उदाहरण भी है यहाँ पर, आपको ये भी देख लीजिए।
नेक्स्ट है विजय गान कविता का सार लिखिए। इसमें आपको विजय गान जो कविता है आपकी उसका सार लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए आपको इस प्रकार से लिखना है। कवि का आश्रय है कि श्रेष्ठ वीरों को विजय के मार्ग पर बाधाओं की चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। मनुष्य जीवन एक महासंग्राम है। इसमें अनेक तरह की रुकावटें आती हैं। जीवन की इन रुकावटों पर जीत पाने के लिए साहस पूर्वक सावधानी से आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार से आपको 21वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है। देखिए अब अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट है गांधी जी आश्रम में कौन कौन से काम करते थे। तो गांधी जी आश्रम में कौन कौन से काम स्वयं करते थे, वह खुद से कौन कौन से काम करते थे। तो इसका आंसर आपका है गांधी जी अपने आश्रम में सूत काटते थे, वे कपड़ा बुनते थे, कपास धुनते थे, आश्रम के लोगों के भोजन के लिए अनाज में से कंकड़ चुनते थे, साफ करते थे, यानी अनाज से आटा बनाने के लिए चक्की भी घिसते थे, अनाज पीसते और पुस्तकों की जिल्द भी बहुत अच्छी तरह से बनाते थे। इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट है तो देखिए अब आपके आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके 23 से लेकर 26 तक दिए गए हैं। तो 23वां देख लीजिए। निम्नलिखित आपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश जो दिया गया है इसको पढ़ के आंसर देने हैं। तो देखिए पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। नरेंद्र नाथ की मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। स्वामी जी उच्च कोटि के विचारक व सुधारक थे। उन्होंने बालक की शक्तियों को परखा। नरेंद्र नाथ ने उनके सामने प्रश्न रखा, क्या आपने ईश्वर को देखा है। ये इतना आपका गद्यांश था। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला आपका है नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम बताइए। तो देखिए नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम देखिए यहाँ पर है। नरेंद्र नाथ की मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई और यही इनके गुरु हैं। तो आपको क्या लिखना है, रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित गद्यांश में प्रयुक्त शब्द बालक का विलोम शब्द लिखिए। बालक का विलोम लिखना है आपको। विलोम यानी उल्टा लिखना है। तो बालक का विलोम क्या होता है, बालिका। तो आपको लिख देना बालिका। नेक्स्ट और लास्ट है आपका स्वामी जी ने गुरु से कौन सा प्रश्न किया। तो स्वामी जी ने गुरु से कौन सा प्रश्न किया। तो उन्होंने क्या कहा था, क्या आपने ईश्वर को देखा है। तो यही आपको इसमें लिख देना है कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। तो आप लिख देंगे क्या आपने ईश्वर को देखा है। इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद आता है आपका हम बीमार ही क्यों हों। पाठ के आधार पर पंचभूत तत्व कौन से कहे जाते हैं, नाम लिखिए। इसमें आपको पंचभूत तत्व लिखने हैं। भूत तत्व आपके कौन कौन से हैं। पहला तो आपका है पृथ्वी, ठीक है। दूसरा आपका है जल, तीसरा आपका है अग्नि, चौथा आपका है आकाश और नेक्स्ट आपका है समीर या वायु। समीर या वायु कह लो या समीर। ये आपके पंचभूत तत्व हैं। तो आपका अपने प्रधान अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अपने भाई के विवाह में जाने हेतु 3 दिवस के लिए अवकाश की मांग की गई हो। इसमें आपको अपने भाई के विवाह में जाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे यह मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय। यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम स्थान लिख देना है। विषय 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय सभी ने निवेदन है कि मैं, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। आपकी कक्षा आप क्या लिखेंगे 6th 6वीं का छात्र या छात्रा हूँ। मेरे परिवार मेरे बड़े भाई या छोटे भाई का विवाह है। यहाँ पर आपको दिनांक लिख देनी है या यहाँ पे आपको दिनांक लिख देनी है को निर्धारित हुआ है। इस अवसर पर मेरी उपस्थिति अनिवार्य है, अतः मैं आपसे निवेदन करता या करती हूँ कि मुझे दिनांक, यहाँ पर भी आपको तारीख लिखना है, से इतनी तारीख तक 3 दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद लिखना है मैं आश्वासन देती हूँ कि विवाह के उपरांत अपनी पढ़ाई की पूर्ति हेतु पूरी मेहनत और लगन से कार्य करूँगी।
फिर लिखेंगे आपकी कृपा के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा, धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, यहाँ पे आपको अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांक। इस प्रकार से आपका 25वें नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखिए लास्ट आपका प्रश्न है, जल ही जीवन है विषय पर 100 शब्दों में एक निबंध लिखिए। इसमें आपको निबंध लिखना है। तो जल ही जीवन पर आपको निबंध लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप? तो देखिए इस प्रकार से देख लीजिए, और या आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। आप अपने अनुसार देख लीजिए, कहीं पर आपकी बुक में हो तो आप कर लीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपके 1 से लेकर 26 तक सारे क्वेश्चन जो थे कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।